नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। प्रशासन की दबंगई से हारी भावना नारायण, बीजेपी पूर्व मंडल अध्यक्ष। प्रशासन ने भाजपा के ही बागी उम्मीदवारों को हराया। प्रशासन के रवैये ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया नाराज। बीजेपी समर्थक एसडीएम की हठधर्मिता से आक्रोशित दिखे। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं की हो रही उपेक्षा। सपा बसपा वाले बेलथरा रोड में भाजपा को चला रहे। सत्ता के लोभी दूसरे दलों से आए नेता 2024 में मोदी के लिए घातक। खबर बलिया से। बागी बलिया में निकाय चुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया। वहीं प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी व भाजपा को एक एक सीट, तो निर्दलीय प्रत्याशी ने 2 सीटों पर कब्जा किया। बलिया की कई सीटें ऐसी रही जहां सत्तारूढ़ बीजेपी को अपने ही बागी उम्मीदवारों से कड़ी टक्कर मिली और बहुत मामूली अंतर से बीजेपी के घोषित उम्मीदवार जीत सके। हालात ऐसे रहे कि बीजेपी समर्थक व कार्यकर्ता 2 खेमों में बंटे नजर आए। जब बागी खेमे को प्रशासन असहयोग मिला तो वो आक्रोशित हो उठे। ऐसा ही आक्रोश बेलथरा रोड में भी देखने को मिला, जहां से भाजपा के पूर्व जिला मंत्री की पत्नी चुनाव मैदान में बीजेपी उम्मीदवार से एक समय जीत रही थी, लेकिन आखिरी समय में हुए हंगामे के बाद 31 वोटों से मिली हार को बीजेपी के ही कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे। यहां तक कि भाजपा छोड़ने व 2024 में भाजपा को सबक सिखाने की बात करने लगे हैं। पिछले 37 सालों से लगातार बीजेपी की सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे एक कार्यकर्ता ने क्या कुछ कहा, सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं बलिया जिला के बेलथरा रोड में मौजूद हूं और यहाँ मतगणना तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन चुनावी हलचल जो खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 महानगर पालिका, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और सबके चुनावी नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। लेकिन बेलथरा रोड का मामला कुछ अलग है और यहाँ पे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भावना नारायण जो चुनाव लड़ रही थी, उनके द्वारा मतगणना में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और उनके द्वारा तो लगाया ही जा रहा है। नगर के जो है नगरवासी जो हैं काफी इससे जो है आक्रोशित दिख रहे हैं। जिस रोज जो मतगणना समाप्त हुई, रोड पर सैकड़ों की, हजारों की तादाद में हुजूम जो है लग गई थी और अभी भी इस तरह की जो चर्चाएं जो है गर्म है। मेरा नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है। मैं करीब 37 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा और जो है मैं वहाँ 2012 में यहाँ का नगर मंडल का अध्यक्ष मैं रह चुका हूँ। लेकिन इतना दबंगई प्रशासन द्वारा पहली बार देखा गया कि एसडीएम द्वारा रिकाउंटिंग नहीं करा गया। मारपीट कर जो है दूसरे पक्ष के जो हैं एजेंट, उनको भगा दिया गया और तमाम तरह के जो है मुकदमा दर्ज करने के लिए धमकी दी गई। यह पहली बार मैंने अपने नगर में देखा है 37 वर्षों के बाद। उसके पहले कभी मैंने नहीं देखा था। यहाँ की जनता, भारतीय जनता पार्टी की जो करीब जो दूसरे पक्ष के समर्थक थे, वह जो काफी नाखुश हैं और सारे लोग कह रहे हैं कि प्रशासन द्वारा ये चुनाव को हराया गया है। ये सभी लोग जानते हैं, हर नगरवासी जानता है, पूरा जिला जान गया है कि हमारे सिकंदरपुर में, बेलथरा रोड में, चितपड़ा गांव में कई जगह जो ये सभी भाजपा के समर्थक है चुनाव बागी बनकर लड़ रहे थे। इस सबको जबरदस्ती हरा गया, इसका काफी आक्रोश है और जो है बना रहेगा। 24 में कई लोगों ने हमसे कहा कि मैं इनको कभी चुनाव वोट नहीं करूंगा, योगी जी को, क्योंकि ये जो हमारे ऊपर जो हमला कराए हैं, क्योंकि हम कोई सपा बसपा के लोग नहीं थे, हम भाजपा के ही लोग थे। जो जिनको टिकट नहीं मिला वह जो है स्वयं चुनाव मैदान में थे। करीब सिकंदर में यही हाल हुआ है, चितबड़ा गांव में यही हाल हुआ है, बेलथरा रोड में यही हाल हुआ है। जबरदस्ती जो दमन बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे सुभाषपा हो, सभी बड़े दल, कांग्रेस तक के बागी उम्मीदवार जो देखे जाते हैं वह भी चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में इनका आरोप जो है काफी संगीन है कि बलिया में जो 3 सीटें जो बागी जो जीत रहे थे वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, उनको प्रशासन द्वारा हराना यह जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लिए जो है आगे के इलेक्शन में 2024 में नुकसानदेह साबित होगा। तो इसे लेकर के आप जो दावा कर रहे हैं किस स्तर तक जो है ये सत्य है? प्रदेश में है, देवरिया की भी वही हाल है। देवरिया में अमित मोतवार चुनाव जीत चुके थे, वहां से अलका सिंह को जबरदस्ती जिताया गया। हर जगह जो भाजपा के
जो समर्थक थे, जो दूसरे पक्ष में लगे हुए थे, उनको काफ़ी जो है उनको प्रताड़ित किया गया, उनको हरा दिया गया, डंडे से मार के भगा दिया गया। हर जगह वही हाल है। इनको योगी जी अगर संज्ञान लेते हैं तो हो सकता है कि पुनः दोबारा मतगणना अगर हर जगह हो, तो इसके लिए ही मैं मांग करूँगा कि पुनः दोबारा मतगणना हो, नहीं तो साख पर बट्टा लग चुका है इस बीजेपी की सरकार पर। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक जो काफ़ी नाराज़ हैं, जो इस दल में नए लोग आए हुए हैं, वो काफ़ी हावी हैं, भाजपा के पुराने वर्कर कार्यकर्ताओं पर हावी हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनकी कहीं पूछ नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो है, जो दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, जब सरकार बनती है तो पलट के इसमें आ जाते हैं, फिर जब सरकार चले तो उस दल में चले जाते हैं। और जो पुराने वर्कर हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जो चुपचाप अपनी जगह पर मौन धारण करके बैठ जाते हैं। ऐसा जो भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो है भाजपा से आप जैसे जुड़े कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता दल को जो है त्याग करने के लिए तैयार हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे इस तरह की जो है बहुत सारी खबरें देखी जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस एसडीएम जो हैं सीमा पांडे जी, इनका देख करके बहुत जो है मन में जो है खटास कहाँ के एसडीएम? बिल्था रोड की, कि कम से कम अगर दूसरा प्रतिद्वंदी सिर्फ 31 वोट का मामला है, तो आप उसको रिकाउंटिंग क्यों नहीं आदेश दिए? आपका मुगल सराय में किन्नरों ने हंगामा किया तो वहाँ मिला, तमाम जगहों पर मिला। अभी रामनगर में जो है 4 बार रिकाउंटिंग हुई, फिर भी वहाँ का भारतीय जनता पार्टी का बागी जो है जीता है हर जगह। तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग देख रहे हैं, समझ लें कि जो दूसरा पक्ष था, वो सिर्फ बीजेपी के समर्थक थे, वो भी कोई बाहरी नहीं थे। और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने जब पार्टी का संगठन जो जनसंघ का इकट्ठा किए, तो बताया कि अगर आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उस समय हुआ करता था, अगर गलत व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, उसका विरोध कर सकते हो, वोट नहीं दें, ये आपका पूर्ण अधिकार है। सभी जो है जनसंघ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए उनका एक प्रेरणा है। कौन से समय में बेलथौड़ का चुनाव जो है भाजपा बनाम आरएसएस भी हो गया था? आरएसएस के लोग जो है, बीजेपी के लोग काफी यहाँ से लगे हुए थे, क्योंकि अभी बीजेपी के जिला मंत्री पहले थे, परिणाम उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो है आज मैंने पहली बार देखा, इतना जो है 6 चुनाव मैंने आंखों से देखा, कोई हंगामा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। पहली बार जो है इस एसडीएम को मैंने देखा कि इस तरह भगाना पड़ा, सबको लाठी डंडों से पीट के बाहर किया गया, और जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया। मतलब एसडीएम के पास जो अधिकार था और अगर ये मांग कर रही थी भावना नारायण, तो उन्हें जो है अधिकार का जो प्रयोग करते हुए एक बार रिकाउंटिंग जरूर करानी चाहिए था। आपका यही कहना है? कहीं कहीं तो 4 बार हुआ है, एक बार तो उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं दी। अब किस दबाव में नहीं दी, उनको पता होगा। अंत समय में जन आक्रोश भी बहुत काफी देखा गया। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा है इस इलाके में, नहीं पूरे जनपद में, सिर्फ बेलथौर नगर के बाद पूरे जनपद में इस एसडीएम का जन आक्रोश है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समस्त समर्थकों का। कोई सपा बसपा की बात नहीं है, सिर्फ समर्थक जो बीजेपी के। इस तरह अत्याचार पहली बार देखा कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, अपने ही कार्यकर्ताओं को भगाना, वो भी बागी तो वो भी बीजेपी के हैं, वो हमेशा वाले हैं, दूसरे जगह से आए हुए नहीं हैं। तो सबसे आक्रोश एसडीएम के खिलाफ दिखाई दिया के लोगों का, नहीं पूरे जिले का है। इस बात को मुख्यमंत्री के यहाँ हम बात को लेके जाएंगे। अभी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, इस बात को मुख्यमंत्री के यहाँ, अमित शाह जो है गृह मंत्री जी उनके यहाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के यहाँ लेके जाएंगे। मतलब आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा जी, उनसे जो चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे इस मामलों को देखा जाए, जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, नए लोग आके काफी दबंगई कर रहे हैं, और प्रशासन अब उनके हाथ में चलता है। यहाँ तक कि जो सभासद का चुनाव हुआ यहाँ सरकारी, तो यहाँ जो है दूसरे दल से आए हुए लोग बने थे, कोई भारतीय जनता पार्टी को उसमें कार्यकर्ता नहीं था, कोई काम करने वाला नहीं था। और अगली बार भी देख रहा हूँ कि कौन बनेगा, क्योंकि ये सब बाहर के लोग आते हैं, बन जाते हैं, लाभ लेके फिर वापस जहां से आते हैं चले जाते हैं चुपचाप। और जो बीजेपी के पुराने लोग 88 से 87 से काम करते हैं, वैसे बहुत लोग तो इस दुनिया से चले गए, बहुत लोग यहाँ हैं, लेकिन मौन धारण करके देखते हैं। जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी सभासद की बात आपने की, तो सभासद तक के चुनाव में अपने जो प्रत्याशी कैंडिडेट उतार रही है और जमीनी स्तर से चुनाव लड़ रही है, तो क्या जेपी नड्डा जी इस बेलथौर का जो चुनाव है, जो इतना जो है मतलब हंगामेदार रहा है, अभी भी जो है तनाव पूर्ण माहौल है, नगर में जो तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं और हार जीत को लोग जगह जगह चर्चा कर रहे हैं कि जबरदस्ती हराया गया, आप भी इस बात को मानते हैं? तो जेपी नड्डा जी को इस विषय पे जो संज्ञान लेना चाहिए। अध्यक्ष जी से बात करेंगे हम किसी दिन, मुख्यमंत्री जी से भी बात करना है कि बेलथौर में जो व्यवस्था है,
जो दूसरे लोगों के हाथ में है। बीजेपी की सिर्फ नए लोग जो पदाधिकारी बनाए गए हैं, गलत तरीके से बनाए गए हैं, उनका जो है सिर्फ जो है अपने लाभ के लिए है। फिर जब ये सरकार चली जाएगी, किसी कारण से हम हार जाएंगे, तो फिर दूसरे सपा बसपा में चले जाएंगे। और जो भाजपा के पुराने लोग अपनी जगह पर चुपचाप रहते हैं, वह वही काम करते हैं। फिर जब भाजपा जीतती है तो फिर लोग आ जाते हैं वापस सत्ता का लाभ लेने के लिए। लेकिन जो पुराने लोगों का कहीं सम्मान नहीं होता है, कहीं इज्जत नहीं होती है। कोई जिला अध्यक्ष तक तो नए नए आ रहे हैं, जानकारी भी उनको नहीं है कि उनके पास अब कोई लिस्ट रह गई है, क्योंकि सिर्फ जो सत्ता के लाभ मत में काफी चूर हो चुके हैं लोग। हमको लगता है कि ये लोग सारे लोग मिलकर 24 में कहीं मोदी जी को हरा ना दें, क्योंकि इनका कृत्य लोगों का अब अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपने बहुत बड़ी बात कही है। धन्यवाद आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए। इनका जो कहना है कि जो नए लोग जो है बनाए गए हैं, जो पदाधिकारी बीजेपी से बनाए गए हैं, वह कहीं न कहीं 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लुटिया न डुबो दें। तो इसलिए जो है इस पर जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें जो संज्ञान लेना चाहिए। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।